जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 17वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में कालिय के काली देह में आने की कथा तथा भगवान का व्रजवासियों को दावानल से बचाने का प्रसंग दिया गया। राजा ने प्रश्न किया, नागालयम रमणकम कस्मात् तत्याज कालियः कृतं क्यों वा सुपर्णस्य तेनैकेना समंजसम। भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मत वाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। राजन, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जी में लप लपा रहा था। उसकी मांस लंबी, उसकी सांसें लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती। तार्क्ष नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनकी पंख की चोट से कालिय घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। राजन, महर्षि सौभरी की इस शाप की बात कालिय नाग के अतिरिक्त और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। राजन, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब की सब ब्रजवासी ही इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। राजन, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया।
बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत वृक्ष गाय बैल बछड़े सबके सब आनंदमग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिय नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मण को दान करो। राजन, ब्राह्मण की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल की गाल से बचे हुए अपने लाला को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी रहती थीं। राजेंद्र वर ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभो, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। अब देखिए, भगवान ने अग्नि का पान किया। इसको लेकर के अलग अलग संतों के अलग अलग अभिमत हैं। एक संत कहते हैं कि मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूं, इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। दूसरे संत कहते हैं, रामावतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था, अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा पक्ष यहां दिया गया कि कार्य का कारण में लय होता है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ, मुखाद अग्नि रजायत, इसलिए भगवान ने उसे मुख में ही स्थापित किया। मुख के द्वारा अग्नि शांत करके यह भाव प्रकट किया है कि भव दावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवत की भाव यात्रा धीरे ही सही, किंतु धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। और मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहा हूं, मेरा चैनल जो शास्त्रीय प्रेम नारायण के नाम से है, इसे तरुणता प्रदान करने के लिए, इसे गतिमान बनाने के लिए आपकी सहयोग की अति आवश्यकता है, अति अपेक्षा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपसे हार्दिक अनुरोध करता हूं, मेरे चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपनों से भी सब्सक्राइब करवा करके मेरी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। बेल का बटन ऑन करें, लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह जो भागवत का दिव्य प्रसंग है, भागवत के भगवान के शब्दमयी स्वरूप के एक एक कण हैं, एक एक वर्ण हैं, सब तक पहुंचे, यही आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।